दोस्तों, हम सबको साफ सफाई करना तो बहुत ही पसंद होता है और खुद को साफ करने के साथ साथ हम सबको साफ कपड़े पहनना भी तो पसंद होता है। अगर हम वक्त में थोड़ा सा पीछे जाएं, तब कपड़ों को इन नदी के किनारे इस तरह से छपाक छपाक करके धोया जाता था और जमकर मेहनत होती थी कपड़ों धोने में, है ना। पर जब से मार्केट में ना ये वॉशिंग मशीन आई है, तब से ये काम तो बस चुटकियों वाला हो गया है, जिनमें सैमसंग की ये वॉशिंग मशीन लोगों को खास पसंद आती है। इस वीडियो में हम आपको सैमसंग की वॉशिंग मशीन को आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, ये दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस खास सैमसंग वॉशिंग मशीन को बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले बारी आती है इसके बॉडी को बनाने की। और आपको बता दें कि इसकी पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, जिसे सबसे पहले काफी दूर से फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर अब इन स्टेनलेस स्टील की कटिंग करी जाती है और इसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑटोमेटिक इन स्टील को काटती रहती है। दोस्तों, ये कटिंग प्रोसेस कोई आम प्रोसेस नहीं होता है और इसे लेजर कटिंग प्रोसेस कहते हैं और ये कुछ इस तरह से करा जाता है। अब ये कटी हुई स्टेनलेस स्टील जाएगी मोल्डिंग मशीन की तरफ, जहां पर ये मोल्डिंग मशीन इसे अच्छी तरह से प्रेस करके वॉशिंग मशीन की बॉडी का शेप दे देगी। इसी प्रोसेस के साथ वॉशिंग मशीन के फ्रंट और बैक पैनल को भी कुछ इस तरह से तैयार कर लिया जाता है। अब बारी आती है इस ढांचे को इस तरह से लिक्विड में डालने की। देखिए कैसे इस मशीन के जरिए इस वॉशिंग मशीन के ढांचे को पानी के टैंकर में डाला जा रहा है, जिसके बाद इसे अब एक ओवन में ले जाया जाएगा, जहां पर इसे कुछ इस तरह से गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, ये प्रोसेस को इसीलिए करते हैं ताकि इसकी बॉडी और भी ज्यादा मजबूत हो सके। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये वॉशिंग मशीन का ढांचा ये हो चुका है बनकर तैयार। तो अब इसके ऊपर करी जाएगी थोड़ी कलाकारी, यानी कि पेंटिंग और कलर, जिसे करने के लिए इसे फैक्ट्री के उस हिस्से में लेकर जाते हैं जहां पर ऑटोमेटिक पेंटिंग मशीन मौजूद होती है और इन ढांचों के आते ही ये इन पर पेंटिंग का काम शुरू कर देती है। देखिए कैसे एक एक करके इन ढांचों पर पेंट करा जा रहा है। अच्छे से पेंट होने के बाद अब ये कुछ इस तरह से चमकने लगती है और बढ़ते हैं अपन अगले प्रोसेस की तरफ, जहां पर अब इन वॉशिंग मशीन के वाटर टैंकर को बनाया जाएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं फैक्ट्री के उस जगह पर जहां ये प्रोसेस होता है। मशीन के वाटर टैंकर को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की जरूरत पड़ती है, जिसे सबसे पहले इस पंचिंग मशीन में डालकर टैंकर का शेप दिया जाता है और फिर इसे एक वेल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर इसे चारों ओर से अच्छे से पैक करा जाता है और इसका साइज 61 इंच का होता है और जो कि दोस्तों अब कुछ इस तरह से दिखने लगता है। इस टैंकर के बनने के बाद अब इसके अंदर एक छोटा सा होल करा जाता है, जिसके अंदर एक बियरिंग को फिट करा जाता है और जिसके बाद में एक मोटर रोटर के साथ कुछ इस तरह से जोड़ दिया जाता है। अब ये वाटर टैंक और मोटर रोटर दोनों बनकर हो चुके हैं तैयार और जिसके बाद इसे लेकर जाया जाता है इस वॉशिंग मशीन के ढांचे की ओर, जहां पर इसके अंदर कुछ इस तरह से इसे फिट किया जाएगा। अब दोस्तों, आप कई बार ये भी सोचते होंगे कि यार ये वॉशिंग मशीन में जो गंदा पानी होता है, आखिरकार वो कैसे बाहर आता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इसमें ऐसी कौन सी चीज लगी होती है जो कि इस गंदे पानी को बाहर निकालती है। देखिए, वॉशिंग मशीन के अंदर एक इस तरह का टब लगा होता है, जिसका काम होता है गंदे पानी को बाहर निकालने का, और इसे वाटर टैंक के साथ जोड़ दिया जाता है। और इसे लगाया कैसे जाता है, चलिए अब आपको वो दिखाते हैं। अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इस टब को ये वर्कर्स लगाकर इस वाटर टैंकर के अंदर अच्छे से टाइट कर रहे होते हैं और अब इस टब के साथ एक तरह की नली को लगाया जाता है, अब जहां से इस वॉशिंग मशीन के अंदर का सारा पानी बाहर निकलता है। तो अब तक हमने देखा कि वॉशिंग मशीन के अंदर के पार्ट को कैसे बनाया जाता है। अब बारी आती है इस ढांचे को चारों तरफ से ढकने की, यानी कि इसके फ्रंट, बैक और साइड पैनल को जोड़ने की, जो भी कुछ इस तरह से करा जाता है। देखिए कैसे एक एक करके इनके पैनल्स को लगाया जा रहा है और इस वॉशिंग मशीन के साथ जोड़ दिया जा रहा है। दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन से पानी और कपड़े बाहर ना आए, इसके लिए इसमें एक सेफ्टी डोर भी लगा दिया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ, जहां पर अब करी जाएगी इन वॉशिंग मशीन की अच्छे से टेस्टिंग, जिसके लिए अब इन्हें लेकर जाया जाएगा फैक्ट्री के टेस्टिंग रूम में, जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा इसके ऊपर हर तरह की टेस्टिंग करी जाएगी, जिसमें से हर एक हिस्से को अच्छे से टेस्ट किया जाता है।
और इस चीज की संतुष्टि करी जाती है कि ये वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से मार्केट में जाने के लिए रेडी है या फिर नहीं। और अगर टेस्टिंग के समय इसमें कुछ डिफेक्ट्स मिलते हैं तो फिर से वापस से रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाता है। इसका मतलब कुछ करने के बाद भी एक ना एक पीस तो डिफेक्टिव निकल ही जाता है। लेकिन इसे ऐसे ही थोड़ी ना मार्केट में भेजते हैं, आखिर ब्रांड की कोई इज्जत का सवाल है ना, ब्रांड भी तो कोई चीज होती है। सैमसंग अपने नाम से ही जाना जाता है, इसीलिए हर एक चीज का अच्छे से ध्यान रखा जाता है ताकि एक भी प्रोडक्ट मार्केट में डिफेक्टिव बनकर ना चला जाए, जिससे उनकी कंपनी की बदनामी ना हो। टेस्टिंग प्रोसेस में अब जो वॉशिंग मशीन पूरी तरह से फिट हो जाती है उन्हें अब आगे भेज दिया जाता है लेबलिंग प्रोसेस के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसके ऊपर लेबलिंग कैसे करी जाती है। दोस्तों, लेबलिंग की प्रोसेस में वॉशिंग मशीन के ऊपर इंफॉर्मेशन को प्रिंट किया जाता है, जैसे कि इसका प्राइस, फीचर्स, कंपनी का नाम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी का लोगो भी, और इसके अलावा अलग अलग प्रोसेस के इंफॉर्मेशन को भी इसके ऊपर लगा दिया जाता है। अब ये लेबलिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है और अब बारी आती है इसको पैकेजिंग यूनिट में भेजने की, जहां पर ये वर्कर्स इन वॉशिंग मशीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, जहां पर अब एक एक करके इन वॉशिंग मशीन को ये वर्कर्स पैक करते रहते हैं और ये प्रोसेस कुछ इस तरह से करा जाता है। अब जब ये वॉशिंग मशीन को पैक कर लिया जाता है तो फिर इन्हें इन बड़े बड़े कंटेनर्स में रख दिया जाता है, जो कि अब इन वॉशिंग मशीन को लेकर मार्केट में जाएंगे और अलग अलग सैमसंग के डीलर्स को बेच दिया जाएगा। सही है ना? जी हाँ, इसके बाद आप इनमें मस्त अपने गंदे गंदे कपड़ों को धोकर साफ कर सकते हैं। अच्छा हाँ, कपड़ों से याद आया कि आपने आपकी लाइफ में कभी ना कभी जीन्स तो पहनी होगी ना, जिसमें डेनिम जीन्स तो हर किसी की फेवरेट होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ये जीन्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? चलो यार लगे हाथ, आपको ये भी दिखा देते हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको डेनिम जीन्स की फैक्ट्री में। इन जीन्स को बनाने के लिए कॉटन की जरूरत पड़ती है, जिसे सबसे पहले फैक्ट्री में लाकर कुछ इस तरह से स्टार्ट किया जाता है और फिर करी जाती है कॉटन की ब्लेंडिंग, जिससे इसके अंदर के कंकड़ पत्थर को बाहर निकाल लिया जाता है और अब इन कॉटन की मोटी मोटी रस्सियां बनाई जाती हैं, जिसे इस फैक्ट्री में मशीन की मदद से कुछ इस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं और अब इन रस्सियों को फैक्ट्री के उस हिस्से में भेजा जाएगा जहां पर अब इन्हें पतले और मजबूत धागों में बदला जाने वाला है, जिसे डेइंग प्रोसेस कहा जाता है। और इस प्रोसेस में धागों को वायलेट रंग से भरे टैंक में डालकर अच्छे से कलर किया जाता है और इसके बाद इन धागों को ऑक्सीजन के चैम्बर से गुजारा जाता है, जहां पर इन्हें ब्लू कलर में बदल दिया जाता है। और अगर इसे सल्फेट से रिएक्ट करते हैं तो ब्लैक कलर में कुछ इस तरह से इसे बदल दिया जाता है। अब इन धागों को कपड़ों में बदलने के लिए इस मशीन की मदद ली जाती है, जहां पर काले धागों के साथ सफेद धागों को भी मिलाया होता है और इसके बाद इस जीन्स का कपड़ा बनकर देखिए मस्त तरीके से हो जाता है तैयार और ये ऐसा दिखने लगता है। अब दोस्तों, इन कपड़ों को जीन्स बनाने के लिए भेजेंगे इसकी फैक्ट्री में, जहां पर सबसे पहले इन कपड़ों को थोड़ी आराम दिया जाता है ताकि इससे जीन्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, और ये तकरीबन 8 घंटे तक चलता रहता है। और इसके बाद इस बड़े से कपड़े में से जीन्स से अलग अलग पार्ट को कुछ इस तरह से काटा जाता है। अब दोस्तों, इस काम को ऑटोमेटिक कटिंग मशीन की मदद से कुछ इस तरह से करा जाता है। अब इसके अलग अलग पार्ट पर ये वर्कर्स अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि इसका पॉकेट बनाना, जिप वाला पार्ट बनाना और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें कुछ इस तरह से वर्कर्स द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद जब सारे पार्ट्स बन जाते हैं तब बारी आती है इन्हें आपस में असेंबल करने की, जिसे कुछ इस तरह से किया जाता है। लेकिन हाँ, अभी ये जीन्स पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर अभी तरह तरह के डिजाइन बनाना बाकी है, जैसे कि मैनुअली और कभी कभी इन लेजर प्रिंटर्स की मदद से भी, जिसे बनाया जाता है। और आपने मैनुअली प्रोसेस तो देखा ही होगा ना, लेकिन इसमें लेजर प्रिंटिंग की मदद से कैसे डिजाइनिंग करते हैं, आपको इसके भी दर्शन करा ही देते हैं। देख लो यार, ये भी क्यों रह जाए। अब एक बार अच्छे से डिजाइनिंग का प्रोसेस हो जाता है, तब बारी आती है इन जीन्स को धोने की, जिसे एक बार नहीं बल्कि दो बार धोया जाता है और जिसे धोने के लिए बड़ी सी वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। अरे जैसे हमने बनाई थी ना छोटी वाली, वैसे ही बड़ी मशीन भी बनाई जाती है ताकि इनको अच्छे से धोया जा सके, और अच्छे से धोने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये वॉशिंग का प्रोसेस कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता। इन जीन्स को धुलने के बाद वॉशिंग मशीन में स्पेशल तरह के पत्थरों को डालते हैं और इसी वजह से आपके जीन्स पर वो जाना पहचाना फेडेड लुक आता है, जिसके लिए आप दीवाने होते हैं कि हाँ, अब ये जीन्स लग रही है, न ज्यादा चमक है और न ज्यादा खराब है, फेडेड लुक है इसका, है ना।
चकाचक धुलाई के बाद इसे इस रोटेटिंग ड्रायर में डालकर सुखा लिया जाता है और फिर इसके बाद आपकी ये डेनिम जीन्स आपके पहनने के लिए बिल्कुल मस्त तरीके से तैयार हो चुकी है, जिसे अब मार्केट में अच्छे से पैक करके भेज दिया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।